हेलो एवरीवन, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं फिर से एक पार्ट डिजाइन करने जा रहा हूं। तो पार्ट का जो डायमेंशन है, जो पार्ट का 3D आइसोमेट्रिक व्यू है, वो हमने स्क्रीन पे आपको दे दिया है। तो इसी पार्ट को हमें डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें राइट प्लेन को यहाँ से सेलेक्ट करना है, स्केच में जाना है। अब हमें जो राइट प्लेन पे जो स्केच दिख रही है, उसको नॉर्मली ड्रॉ कर लेना है। तो इजीएस्ट वे में पहले हमें ड्राइंग बनाते समय हम ये ड्राइंग को देखते हैं कि कैसे किस ईजीएस्ट वे में हम ड्राइंग को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइंग ड्राइंग के प्लेन को सेलेक्ट करते हैं। फिर प्लेन को सेलेक्ट करने के बाद हम उसे स्केचिंग देते हैं। तो मेरी हाफ स्केचिंग बन चुकी है। अब यहाँ पे टोटल जो लेंथ है वो 90 का है, तो इसको हमने 90 दे देना है। अब हमें पूरे डायमेंशन को मेंशन करना है फुली डिफाइंड होने के लिए। इसके जो डिस्टेंस है वो है 40 mm, तो 40 इसको दे देना है डिस्टेंस। ये जो हाइट है, ये लाइन की हाइट, इसको 13 mm देना है अकॉर्डिंग टू द फिगर। इसको भी 13 mm। और ये जो हाइट है वो 17 mm की है, फिगर में दिया गया है कि 17 mm की हाइट है, तो भी 17 mm हाइट दे देना है। 17 mm हाइट हो गया। अब ये देखा जाए कि ये जो डिस्टेंस है वो 40 है, और ये जो डिस्टेंस है हमारा वो 90 का है। तो 90 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 50। और ये जो डिस्टेंस होने होने जा रही है हमारी, वो 25 की होगी, कि 25 प्लस 25 हो जाएगा 50। इक्वल हमारा डिस्टेंस होना चाहिए, तो इसको हमें 25 कर देना है डिफाइंड वैल्यू आने के लिए, डिफाइंड स्केच आने के लिए 25 इसको कर देना है। अब ये ऑटोमेटिकली 25, अगर आप इसको डायमेंशन देते हैं तो ये ऑलरेडी डिफाइन करके आएगा। ये ऑलरेडी डिफाइन का सिंबल है, येलो कलर से हो जाएगा पूरा सारा फिगर। तो ये फिगर तो बन चुका है, बस इसको यहाँ पे फुल्ली डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा डायमेंशन देने की और आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले इसके पूरे होल हाइट को देख लेते हैं कि होल हाइट हमारा डिफाइंड है कि नहीं। तो होल हाइट, जो हमारा होल हाइट इसका है वो 44 mm का है। ये इसका होल हाइट है। तो पहले 44 mm का इसका होल हाइट हम इसको दे देंगे। अब हमें सेंटर पॉइंट से इसको डिफाइन करना है। तो 44 का जो हाफ होता है वो 22 होता है, तो हम अपर लाइन से इसको हम 22 का डिस्टेंस देंगे। अब ये वन साइडेड डिफाइंड हो चुका है। अब इसको हमें 40, ये 40 है टोटल, इसका हाफ होता है 20। तो हमें इस लाइन से, इस सॉरी इस पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी को हमें 20 देना है। अब देखिए मेरे जो फिगर है वो फुल्ली डिफाइंड होके आ चुकी है। अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें जाना है सिंपली फीचर्स में, यहाँ से क्लिक करना है एक्सट्रूडेड बॉस बेस के आइकन पे। यहाँ से हमें चूज करना है मिड प्लेन। टोटल जो विड्थ है वो, इसको हमें कर लेना है काउंट। तो टोटल जो विड्थ होगी वो 36 की होगी। सो 36 की ये टोटल विड्थ है। तो 36 mm यहाँ पे इंसर्ट कर देना है वैल्यू, और ओके कर लेना है। अब करना है कंट्रोल 7 आइसोमेट्रिक व्यू में आने के लिए। सिंपली फ्रंट पे जाना है हमें स्केच के लिए। फ्रंट पे हमें कट कर लेना है, पहले कंट्रोल 8 कर लेना है यहाँ से। अब यहाँ से हमें सर्कल को ड्रॉ करना है, और सर्कल जो हमारा रहेगा वो हेमिस्फीयर सर्कल रहेगा। तो यहाँ से हम पहले सेंटर पॉइंट सर्कल को हम चूज कर लेते हैं। बिल्कुल सेंटर पे रख के एक सर्कल को कर लेंगे ड्रॉ। स्मार्ट डायमेंशनिंग से सर्कल को डायमेंशन देंगे, जो कि रेडियस रेडियस यहाँ पे 20 दिया गया है, तो डायमीटर ऑब्वियसली 40 का होगा। तो हम दे देते हैं इसको। अब यहाँ पे हमें और कोई दूसरा इस प्लेन पे कोई स्केच नहीं है। अब सिंपली हमें करना है यहाँ से लाइन कमांड को सेलेक्ट, और इन दोनों लाइनों को करना है ज्वाइन। ट्रिम को करना है सेलेक्ट, और नीचे वाली लाइन को करना है कट। कंट्रोल 7, फीचर्स में जाके एक्सट्रूडेड कट के ऑप्शन करना है क्लिक, और ओके कर लेना है। ये जो बिलो फिगर थी, वो बिलो स्केच थी, वो तो जनरेट हो चुकी है। अब अपर सरफेस पे चलते हैं हम। अपर सरफेस भी हमारा जो होल होगा वो थ्रू ऑल होगा। तो अपर प्लेन को सेलेक्ट करना है, सेंटर पॉइंट सर्कल को सेलेक्ट करना है, स्मार्ट डायमेंशनिंग को डायमेंशन हमें दे देना। डायमेंशन जो होगी ये होगी
28 की, तो 28 की डायमेंशन हो गई। अब यहाँ से हमें एक्सट्रूडेड कट के ऑप्शन पे करना है क्लिक और ओके कर लेना है। तो ये अपर पार्ट भी हो गया कट हमारा। अब हमारा ये फ्रंट का लेना है इसको, तो स्केच में जाना है और फ्रंट पार्ट को लेना है। 1 बाय 1 करके प्रत्येक फिगर को, प्रत्येक स्केच को ड्रॉ करना है। यहाँ से हमें सिंपली क्लिक करना है सेंटर रेक्टेंगल के ऑप्शन पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे कर्सर को रख के एक सेंटर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है। स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद इसको डायमेंशन देना है, तो हाइट इसकी जो है वो 10 mm की है, तो इसको हमें 10 mm दे देना है। और 10 बाई 10 का है, तो सभी साइड्स के 10 की होंगे, तो सभी साइडों को 10 बाई 10 का दे देना है। और ये जो 13 mm का गैप दिया है, इसको हमें डिफाइन कर लेना है। तो 13 mm की जो ये गैप है, इसको हमें मेंशन कर लेना है। थर्टीन mm की ये गैप है। ये 13 mm की गैप होगी। अब ऊपर से हमें हाइट देना है इसको, तो ऊपर से तो कोई हाइट नहीं दिया गया है, बट हम इसको ऊपर से मिड पॉइंट पे लेने के लिए 17 mm टोटल हाइट है और 10 mm की ये फिगर की स्केच की हाइट है, तो 7 mm हमारी जो होगी वो ये डिस्टेंस ये वाली प्लस ये वाली होगी, तो 7 का हाफ होता है 3.5, तो इसको हम डिफाइन करने के लिए 3.5 का गैप दे देते हैं। अब ये फिगर जो है फुल्ली डिफाइंड हो चुकी है, कंट्रोल 7 करना है। अब यहाँ से इसको एक्सट्रूडेड कट करना है, डिस्टेंस बढ़ा देना है, अब ओके कर लेना है। ये अपर पार्ट भी लगभग कट हो चुका है। अब लास्ट 2 स्केच बचते हैं, तो इसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो अब हमें करना है स्केच, प्लेन को करना है सेलेक्ट और स्केच आउट करना है। अपर प्लेन को ही मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल 8 कर लूंगा। यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो कॉर्नर रेक्टेंगल को चूज करता हूं मैं, पॉइंट पे लेके कॉर्नर रेक्टेंगल इस साइड एंड एक कॉर्नर रेक्टेंगल इस साइड, बोथ द साइड में एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा। स्मार्ट डायमेंशनिंग में आने के बाद इसकी डायमेंशन को मैं दे देता हूं, तो डायमेंशन जो होगी वो 18 mm की तो इसकी लेंथ है पहले, तो 18 mm इसकी लेंथ दे देता हूं बोथ द साइड में। ब्रेथ जो है ये 16 mm की है, तो ब्रेथ को हम 16 mm दे देते हैं बोथ द साइड में। अब 10 mm की जो ये गैप है, इसको गैप को भी हमें फिल करा लेना है, तो गैप जो है वो 10 mm की है ये। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट की दूरी जो है 10 mm की है। स्केच जो है ये भी फुली डिफाइंड हो चुका है, कंट्रोल 7 करना है। अब इसको हमें करना है एक्सट्रूडेड कट, तो सिंपली एक्सट्रूडेड कट के ऑप्शन पे करना है क्लिक और ओके कर लेना है। तो ये जो पूरी फिगर है वो जनरेट हो चुकी है, कोई भी इसमें स्केच वगैरह भी बच नहीं रहा है। तो ये रही स्केच, पिक्चर की स्केच है ये। अब इसे हमें कोई मेटल का कलर या मेटलिक मतलब प्रॉपर्टी दे देनी है, कलर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइटेनियम को चूज करेंगे, टाइटेनियम का कलर दे देते हैं यहाँ पे। तो फिगर जो है वो फुल्ली बन चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।